नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का होने वाला है। जो एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न, इसमें जो है एसएससी के सभी एग्जामों का संकलन किया गया है जिसमें केमिस्ट्री का आज प्रश्न करने वाले। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो है बायोलॉजी प्लस जो है इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज चैप्टर करा दिया। जिन लोगों को छूट गया जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, जीडी और एसएससी के सभी एग्जामों में, साथ में रेलवे के सभी एग्जामों में भी बहुत काम आएगा। इसलिए सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस सभी का पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस सभी का पीडीएफ को डेली जो है 9 PM पर अपलोड कर दिया जाता है, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। रेडियम जो है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। वह जिसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, जॉन डाल्टन ने कहा था। वह पदार्थ जिसका प्रयोग सामान्यतः एक नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन का प्रयोग जो है नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए किया जाता है। वह जिसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अणु को परिभाषित करता है। किसी प्रोटॉन का वह गुण जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, गति परिवर्तित नहीं होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का होता है 1837 गुना होता है। धनावेशित नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है यह धनावेशित नहीं बल्कि ऋण आवेशित होता है। न्यूट्रॉन एवं इसकी विशेषताओं की खोज किया था जेम्स चैडविक द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था वह तत्व जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 होता है, नाइट्रोजन का होता है। समस्थानिक के अस्तित्व का सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट डैश ने दिया था, फ्रेडरिक सॉडी द्वारा दिया गया था। कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। वह वैज्ञानिक जिसने 1997 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन द्वारा किया गया था। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने किया था। नाभिकीय संलयन के संबंध में सही कथन नहीं है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। ये जो है संलयन नहीं बल्कि विखंडन होगा तब बिल्कुल सही होता है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जे थॉमसन ने किया था। अलग अलग परमाणु संख्या समान द्रव्य संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु क्या कहा जाता है? समभारिक यानी कि आइसोबार्स कहा जाता है। देखिए, अलग अलग परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या को समभारिक कहा जाता है। फिशोरेशन की विशेषता नहीं है, यह अपरिवर्तनीय, यह जो विशेषता नहीं है। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण इलेक्ट्रॉन्स होता है। एल्युमिनियम का अयस्क है केओलियनाइट जो है केओलिनियाइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एक विजातीय मिश्रण है। निलंबन जो है विजातीय मिश्रण होता है। वह पद जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, IR² नहीं करता है। एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान 108 ग्राम होता है। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होता है, 2 मोल उपस्थित होता है। वह नियम जो यह बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए द्रव्यमान की मात्रा उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल का नियम बताता है। फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि बार बार पूछा गया प्रश्न है। वह नियम जो यह बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस जो है द्रव्यमान की मात्रा को उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बॉयल का नियम कहा गया है। वह परिस्थिति में एक वास्तविक गैस का एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है, निम्न दाब तथा उच्च दाब में क्रिया कर सकता है। वह धातु जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन के पास होता है। वह अभिक्रिया जिसके कारण लोहे पर जंग लगता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लगता है। धातु ऑक्साइडों का अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि तापन कहलाता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है, उपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन के 7 अणु उपस्थित होते हैं, क्लोरोप्रोपेन में होता है। गर्म करने पर आसानी से विरूपित हो जाने वाले प्लास्टिक को जाना जाता है थर्मोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइना डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर काला पदार्थ बनता है। इसका क्या कारण होता है? उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। वह गैस जो खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का कारण बनता है, ऑक्सीजन बनता है।
लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनिकीकरण कहा जाता है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है, क्षरण का उदाहरण है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 आवर्त सारणी के जिस समूह में अंतर्गत आता है वह समूह 14 है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक है फ्रेंसियम का सबसे अधिक होता है। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है इंडियम का सबसे अधिक होता है। समूह 14 का वह तत्व जिसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है कार्बन में होता है। पी ब्लॉक का तत्व है बोरॉन जो है एक पी ब्लॉक का तत्व होता है। वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है बोरॉन की जो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है लेड का होता है। हैलोजन नहीं है, ग्लिसरीन जो है हैलोजन नहीं है। आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजन समूह के रूप में जाना जाता है। वह महिला वैज्ञानिक जो उस तत्व से संबंध जिसका परमाणु संख्या 109 है लीज मीटनर का है। जर्मेनियम की परमाणु संख्या 32 होता है। वह धातु जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। अक्रिय गैस होता है एक परमाणुक होता है। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 11 है सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 2 है हीलियम का होता है। प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रकाशित किया था दमित्री मेंडलीव ने प्रकाशित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर एक वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे की जाने पर बढ़ता है परमाणु त्रिज्या बढ़ जाता है। वह धातु जिसका आयन विटामिन B12 में विद्वान होता है कोबाल्ट होता है। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरोन दर्शाता है। वह अक्रिय गैस जिसके द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है रेडॉन के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने टकराया था। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु उपधातु तथा अधातु पाया जाता है पी ब्लॉक में पाया जाता है। धातु अधातु और उपधातु तीनों जो है पी ब्लॉक में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। देखिए बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है घटता है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त समूह और चौथे ए में रखा गया है लीड क्रमांक 82 पर रखा गया है। आवर्त सारणी के 5वें पीरियड वर्ग 2A समूह में रखा गया है स्ट्रेंटियम को यानी क्रमांक 38 पर रखा गया है। एक निष्क्रिय यानी कि नोबल गैस कौन नहीं है हाइड्रोजन जो है ये नोबल गैस नहीं है। वह जिन्होंने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला प्रक्षेपण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज किया जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ जोहान वोल्फगैंग डोबरेनर ने किया था। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुण वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था डॉवरेनर ने किया था। आवर्त सारणी के छठवें पीरियड और IA समूह में रखा गया था बेरियम को 56वें नंबर पर रखा गया था। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है नियोन आता है। आवर्त सारणी में ऐसे तत्व जिनके नाम केवल एक वर्ण यानी कि उदाहरण के लिए B बोरॉन C कार्बन आदि उसे सांकेतिक रूप से व्यक्त करता है उनकी संख्या कितना है 14 है। आवर्त सारणी के वह श्रेणी जिसमें अक्रिय गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस संबंधित समूह जो है 18 में रखा गया है। जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है चांदी जो है उसमें नहीं होता। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। वह मिश्र धातु जो मुख्यतः कॉपर और टीन से बनता है कांसा जो है कॉपर और टीन से बनता है। सीसा तथा टीन धातुओं का मिश्रण क्या है सोल्डर में जो है सीसा तथा टीन होता है। तांबा तथा जस्ता धातुओं के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। कार्बन क्रोमियम निकल मैग्नीज तत्व उपस्थित होता है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है। अमलगम मिश्र धातु का आधार धातु है पारा है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कैल्शियम होता है। सबसे अधिक मुलायम धातु सोना होता है। जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं जो है लौह ऑक्सीजन तथा आर्द्रता होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है सामान्य होता है। चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। Ag एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु जिसे आमतौर पर जाना जाता है चांदी के रूप में जाना जाता है। सबसे अधिक तन्य धातु है सोना होता है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है Au होता है। Au से जो है सोना को व्यक्त किया जाता है और Ag से जो है चांदी को व्यक्त किया जाता है। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। मिश्रित धातु कौन है टांका मिश्रित धातु है। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसे की मूर्तियां हरी हो जाती है उसका क्या कारण होता है संक्षारण के कारण हो जाता है। तांबे का अयस्क खनिज है चाल्कोसाइड जो तांबे का अयस्क है। वह मिश्र धातु जिसमें लेड और टीन होता है सोल्डर में होता है।
वह मिश्र धातु जिसमें कांसा, सीसा और टीन होता है, रोज मेटल में होता है। वह मिश्र धातु जिसमें निकेल, तांबा और जस्ता होता है, जर्मन सिल्वर में होता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जमा किया जाता है, जस्ता की परत जमा किया जाता है। तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप मिश्रण है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है। सामान्यतः किसी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उसके घटक धातुओं की प्रतिरोधकता से होता है, अधिक होता है। वह धातु जिसका गलनांक इसके शुद्ध रूप से सबसे अधिक होता है, टंगस्टन का होता है। वह मिश्र धातु जिससे गन मेटल निर्मित होता है, कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण से गन मेटल का निर्माण होता है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। धातु नहीं है, सेलेनियम जो है यह धातु नहीं है। सोने का प्रतीक Au होता है। मैग्नीज का अयस्क पायरोलुइसाइड जो है मैग्नीज का अयस्क होता है। एक यौगिक नहीं है, लौह जो है एक यौगिक नहीं है। प्रतिक्रियाशील के घटते क्रम में धातुएं सोडियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड जो है इस प्रकार जो इसके घटते क्रम में प्रतिक्रियाशील को धातु को दर्शाया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होता है। आयरन है एक धातु है, वह धातु जिसको पहले वोल्फ्राम कहा जाता था, टंगस्टन को वोल्फ्राम कहा जाता था। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है, सल्फर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह तत्व जिसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होता है, फ्रांसियम में होता है। वह तत्व जिसमें सबसे अधिक घनत्व होता है, ओस्मियम में सबसे अधिक घनत्व होता है। कोबाल्ट और क्रोमियम का संयोजन है, टालोनाइट होता है। वह धातु जिसमें गैलेना नामक अयस्क होता है, सीसा में होता है। कैल्शियम धातु का अयस्क डोलोमाइट होता है। सीसा तत्व का प्रतीक क्या होता है, Pb होता है। हेमेटाइट नामक लौह का रासायनिक सूत्र FeO2O3 होता है। सीसा का एक अयस्क गैलेना होता है। तांबे का अयस्क नहीं है, अर्जेंटाइट जो है तांबे का अयस्क नहीं है। पारा का अयस्क सिनेबार होता है। डैश में सिलिका होता है, क्वार्ट्ज में सिलिका होता है। अमोनियम उत्पादन के लिए हाइबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोहा का उपयोग किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। एसीटोन का रासायनिक सूत्र CH3 2CO होता है। सिलिका एक जलीय विलयन है, एसिटिक अम्ल का होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7.0 होता है। सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, चूने का पानी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। चींटी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूनों दोनों का प्रयोग किया जाता है। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, अम्ल यानी एक्वा रेजिया होता है। बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस होता है। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है, मॉडरेटर कर देता है। केवल ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार श्वसन होता है। वह गैस जिसको उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। फल की बहुत तेज सुगंध आता है, इथाइल एसीटेट से आता है। एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल होता है। मेंडलीव अपने आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे सका। वह तत्व जो एक्टिनोइड है, क्यूरियम जो है एक एक्टिनोइड है। एस्कोर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम विटामिन C होता है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है, लाल हो जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद प्रमुख रसायन होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, प्रूसिक एसिड होता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। आचार परिरक्षित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह नीला लिटमस जो लाल होता है, सिरिका है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित वह रस जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पीत रस या अग्नाशय रस निभाता है। मांसपेशियों में ऐंठन का कारण लैक्टिक एसिड का संचय के कारण होता है। जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका पेट की परत की रक्षा करता है। पारा यानी मरकरी का मिश्रण अमलगम होता है।
पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर होता है। यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज में से बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण से हो जाता है। इमली में मौजूद अम्ल टार्ट्रिक अम्ल होता है। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर जाना जाता है सिरिका के रूप में जाना जाता है। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों के डैश की उनकी क्षमता निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। शुष्क बर्फ ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड का है। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। प्याज काटते वक्त आंख में जलन और आंसू पैदा करने के कारण रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है। नाली और मोरियों को साफ करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। चौक का रासायनिक नाम को क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। टमाटर में मौजूद अम्ल क्या है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। अधिकांश अंगूरों में मौजूद अम्ल टार्ट्रिक और मैलिक एसिड होता है। इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3 होता है। साइनोएजन का सूत्र C2N2 होता है। साइनोजेन का सूत्र C2N होता है। वह मिश्र धातु जिसमें तांबा और टीन होता है बेल मेटल में होता है। रंबिक सल्फर प्रकृति में क्रिस्टलीय और आकार में ऑक्टाहेड्रोन होता है। अम्ल आधारित संकेतक जिसे घर पर तैयार किया जा सकता है चुकंदर का रस से तैयार किया जा सकता है। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होता है हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। दही जमने के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होता है। किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर लाल भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति क्षारीय होता है। लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को जाना जाता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व जिसका रासायनिक प्रतीक K होता है। कार्बन का अपरूप ग्राफीन कहलाता है। दुर्गंधनाशक में मौजूद होता है एल्युमिनियम होता है। प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। स्फटिक यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। ब्यूटेन जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है। एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को जाना जाता है निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला होता है। क्षार स्रोत का जोड़ा जो सही ढंग से मेल खाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर बिल्कुल सही दिया गया है। कार्बन का अपरूप नहीं है। मीथेन जो है कार्बन का रूप नहीं है। कंपाउंड एटेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड YbCO की विशेषता यह एक उच्च ताप अतिचालक है। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं। चूना पत्थर का गर्म होना यह संयोजन अभिक्रिया का प्रकार नहीं है। कार्बन का वह प्रकात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है हैलोजन नहीं होता है। वह पदार्थ जिसका pH मान 0 के सबसे करीब है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का होता है। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यह नियम है हेनरी का नियम है। किसी यौगिक का कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गित करने के लिए यौगिक में जिस तत्व का विद्यमान होना होता है वह होता है कार्बन होता है। वह गैस जिसको गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। वह बहुलक जिसके निर्माण में हेक्सोमेथिलीन डाइमेथीन तथा एडेपिक अम्ल का उपयोग किया जाता है नाइलोन 66 का प्रयोग किया जाता है। श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है कार्बन में होता है। ताप दृढ़ बहुलक है बैकेलाइट होता है। काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है रेयॉन से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का सूत्र CH3CHO होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र HCHO होता है। टर्सरी ब्यूटरिक ब्रोमाइड का IUPAC नाम 2-ब्रोमो-2-मिथेल प्रोपेन होता है। द्वितीय ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम 2-क्लोरोब्यूटेन होता है। वाइनाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्लोरोएथीन होता है। स्टाइरीन का सूत्र C6H5CH = CH2 होता है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। एडेपिक अम्ल का सूत्र HOOCCH का 4COO जिसका जो है एडेपिक अम्ल का सूत्र होता है। एलिड ब्रोमाइड का IUPAC नाम 3-ब्रोमोप्रोपीन होता है।
एन प्रोपिनेल फ्लोराइड का आईयूपीएसी नाम 1 फ्लोरोप्रोपीन होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र CH2CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। ग्रेफाइट की संरचना अष्टकोणीय होता है। उत्प्रेरक परिवर्तन युक्त मोटर वाहनों में शीशा रहित यानी कि अनलेटेड पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शीशा युक्त पेट्रोल से समस्या हो सकता है। उत्प्रेरक को अक्रिय बनाता है। दहन जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते उसे क्या कहा जाता है? तीव्र दहन कहा जाता है। जीव भार यानी कि बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ईंधन का पूर्ण दहन से विषैली गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। आग जलाने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है ईंधन, वायु और ऊष्मा की आवश्यकता होता है। एक जैविक गैस एथिलीन डाइक्लोराइड होता है। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। मिथाइल प्रोपेन का समयावयव है एन ब्यूटेन होता है। बकमिस्ट्रल फ्लोरीन का एक अपर रूप कार्बन होता है। सेब में पाया जाता है मौलिक एसिड पाया जाता है। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण मार्बल कैंसर कहलाता है। अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में। साइनाइड को वर्गीकृत किया जाता है। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति जिसने पाया कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन को बिजली के चिंगारी से विस्फोट किया जा सकता है, एलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। सिलिका में मुख्य रूप से मौजूद रसायन एथेनोइक एसिड होता है। एक सामान्य बैटरी में रसायन होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया था और यह दबे हुए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक होता है। ऑक्टेन का प्रयोग किया जाता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में शामिल होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। डैश ईंधन और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, दहन होता है। खाने के बाद पेट में होने वाले एसिडिटी को खत्म किया जाता है, बेकिंग सोडा से खत्म किया जाता है। खाना पकाने के समय घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए चिप्स को बैग में परिवहित किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम गोबर गैस होता है। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया होता है? पाचक कक्ष में होता है। साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत नारंगी होता है। अंडे के सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर अंडे का आवरण घुल जाएगा। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप निर्मित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। पॉलीएस्टर का एक प्रकार है टेरलीन होता है। कैटेनेशन का गुण सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है कार्बन में होता है। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, टेरलीन जो है प्राकृतिक फाइबर नहीं है। वह गैस जिसके कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है मीथेन होता है। वह नोबल गैस जो अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है जीनोन का प्रयोग किया जाता है। दही बनाने में डैश बैक्टीरिया सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार में ढाला जा सकता है तथा उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। इन्हें क्या कहता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहा जाता है। जल के खारेपन के लिए जिम्मेदार आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। एक मीठी महक वाला पदार्थ एस्टर कहलाता है। डैश में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। 1000 ग्राम पानी को कहा जाता है। सही अम्ल स्रोत युग में सिट्रिक अम्ल नींबू होता है। वह रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग अचार में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। शुष्क बर्फ यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? ड्राई आइस का कार्बन ऑक्साइड होता है। आमतौर पर क्रोम्ब जेली जो है डैश के नाम से जाना जाता है, टीनोफेरा के नाम से जाना जाता है। पके हुए केले के प्राथमिक अम्ल मौलिक अम्ल होता है। चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वह ईंधन जिसका पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान होता है केरोसिन का होता है। वह संयोजन जो कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। विलय के मोल या विलयन को लीटर में आयतन मोलरता कहलाता है। फ्रांसियस एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रांसियस के अधिक व दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 223 फ्रांसियम की अर्ध आयु है 21 मिनट होता है। वाष्प दबाव का अपेक्षिक व अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलय के मूल अंश के बराबर होता है। कार का उत्प्रेरक परिवर्तन कार्बन मोनोऑक्साइड को परिवर्तित करता है कार्बन डाइऑक्साइड में करता है। हेक्सोमेथिलीन डाई एमीन का सूत्र NH2CH2N6NH2 होता है। वह पदार्थ जिसका प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है
कैल्शियम कार्बाइड का किया जाता है। आयरन का अयस्क साइडराइट होता है। नाभिकीय प्रतिघातकों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया वह धातु है जिसका प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है। जस्त यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। वह पदार्थ जिसका प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों में शीतलक के रूप में नहीं बल्कि स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। रबर को सख्त बनाने के लिए जिस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक हल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है यशद लेपन का प्रयोग किया जाता है। वह विलयन जो श्याम तथा श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण पनीर होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणुक होता है। धातु कक्ष ताप पर द्रव में रहता है, पारा रहता है। अकार्बनिक गैस नहीं है। मीथेन जो है अकार्बनिक गैस नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बना, ये सभी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वह धातु जिसका उपयोग वाहनों के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। पोलोनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किस प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेफ्थलीन गोला गायब हो जाता है? ऊर्ध्वपातन के कारण गोला गायब हो जाता है। एसीटोनाइट्रिन का सूत्र CH3CN होता है। एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्री जल को वर्गीकृत किया जाता है। वह रासायनिक सिद्धांत जो यह प्रतिपादन करता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जा सकता है। हेनरी का सिद्धांत। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रगड़कर सफाई और ब्लीच के प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद 90% कपास बना होता है। सेल्यूलोज पॉलीमर से बना होता है। पटाखे की विस्फोट का उदाहरण है, दहन का उदाहरण है। एक उपधातु नहीं है, कार्बन जो है उपधातु नहीं है। तो ये केमिस्ट्री के थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था, ये कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है फिजिक्स का बचा हुआ, साथ में जो है इकोनॉमिक्स का बचा हुआ था। इकोनॉमिक्स का आपको जो है कल मिल जाएगा, वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा। उसके बाद जो फिजिक्स और साथ में विविध के प्रश्न बचे हुए हैं। विविध में जो है कला, संस्कृति, लोक नृत्य, नाट्यशास्त्र, वाद्य यंत्र वादक, स्पोर्ट्स, पुरस्कार, ये सभी जो विविध के प्रश्न आते हैं। विविध में थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लगभग वो 1.5 घंटे का वीडियो होगा। वो भी आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है SSC MTS 2024 में, आप लोग जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो छूट गया है आपका। आप जाके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।